हेलो दोस्तों, मैं से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन पटेल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले किन्जियोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, किन्जियोलॉजी यानी पेशी गति विज्ञान की मीनिंग, डेफिनेशन एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दोस्तों, चाहे हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, इसमें दोस्तों ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले बात करने वाला हूँ कि किन्जियोलॉजी होती क्या है, यानी मीनिंग ऑफ किन्जियोलॉजी। तो दोस्तों, जैसे कि हम आगे देख पा रहे हैं कि किन्जियोलॉजी, मीनिंग ऑफ किन्जियोलॉजी। तो द वर्ड किन्जियोलॉजी इज टेकन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, काइनेसिस मीनिंग मूवमेंट और मोशन, एंड लोगिया यानी लोगस मीनिंग टू स्टडी। यानी कि काइंजियोलॉजी शब्द जो है दोस्तों, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें काइनेसिस का मतलब है दोस्तों मूवमेंट या मोशन, और लोगस या लोगिया का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर स्टडी। तो यहाँ पर दोस्तों मूवमेंट या मोशन के बारे में स्टडी की जाती है, उसको बोला जाता है काइंजियोलॉजी। ठीक है दोस्तों। तो किन्जियोलॉजी को दोस्तों पेशी गति विज्ञान कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर स्टडी की जाती है मसल्स मोशन की। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे कहा जाता है पेशी गति विज्ञान। तो दोस्तों, मसल्स के माध्यम से ही मानव शरीर में गति यानी मोशन उत्पन्न होता है। और दोस्तों, किन्जियोलॉजी के अंदर बात की जाती है मूवमेंट और मोशन की, इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है किन्जियोलॉजी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि डेफिनेशन ऑफ किन्जियोलॉजी क्या है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन होती है और आप इसको अच्छे से देख लेना, और नोट्स आपको मिल ही जाएंगे दोस्तों। मेरी वेबसाइट पर नोट्स आपको चेकआउट कर लेना, नोट्स वहाँ पे है अवेलेबल। तो किन्जियोलॉजी मीन्स साइंस विच डील द विद मूवमेंट और मोशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी किन्जियोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट या मोशन के बारे में स्टडी की जाती है। यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी जो भी मूवमेंट या मोशन कर रही है, उसके बारे में किन्जियोलॉजी के माध्यम से दोस्तों स्टडी की जाती है। तो खेल क्रिया यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंतर्गत हमारी मूवमेंट या मोशन जो भी हो रही है, या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के टाइम पे हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या थ्रो कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, या हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हर गेम के अलग अलग दोस्तों वहाँ पे मूवमेंट होती है। तो उसके हिसाब से ही हम मूवमेंट या कुछ भी मोशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो किन्जियोलॉजी के माध्यम से ही की जाती है। तो इजीली मैंने आपको समझा दिया है कि किन्जियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इस तरह से आप इजीली वहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किन्जियोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, इट इज़ एन एनालाइज ऑफ ह्यूमन मोशन बेस्ड अपन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, बायोमैकेनिकल्स, मस्कुलर स्केलेटल एनाटोमी एंड न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। यह वैज्ञानिक सिद्धांत हो, जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब दोस्तों बायोमैकेनिक्स, ये वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं दोस्तों। इसके अंदर यूज़ किया जाता है किस तरह से हमारी बॉडी की या गेम्स एक्टिविटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस मूवमेंट को, मोशन को, या किस टेक्निक स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे बायोमैकेनिक्स का यूज़ करके हम हमारे गेम्स को या गेम्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया जाता है बायोमैकेनिक्स। ये सभी साइंटिफिक दोस्तों प्रिंसिपल्स होते हैं। या मस्कुलर स्केलेटल एनाटोमी, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे जो मूवमेंट या मोशन हो रही है वो स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही होती है। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों एनाटोमी के अंदर यहाँ पे स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम को समझना। उसके अलावा दोस्तों न्यूरो मस्कुलर फिजियोलॉजी के को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है इसके अंदर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किन्जियोलॉजी को समझने से पहले हमें एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा, बट सबसे ज़रूरी है उसके अंदर स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम, और उसके अलावा न्यूरो मस्कुलर फिजियोलॉजी। इनका यूज़ यहाँ पे दोस्तों होता है। अगर हमने इनको समझ लिया, इनकी साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझ लिया, तो यहाँ पे किन्जियोलॉजी को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है। इट इज़ एन इट इज़ एन साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू मैकेनिक्स, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर मैकेनिक्स, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, जैसे यांत्रिकी, शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान। इनसे दोस्तों रिलेटेड जो सिद्धांत होते हैं, उन पर यहाँ पर मानव गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी की मोशंस हो रही है, उनका दोस्तों यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी की जाती है। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं मैकेनिक्स, फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी के, उसमें दोस्तों तो काफ़ी ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको भी काफ़ी अच्छे से समझना होगा कि किन्जियोलॉजी को समझने से पहले मैंने आपको बता दिया कि आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ ली है तो काफ़ी ईजी रहेगा इसको समझना। उसके अलावा दोस्तों, इट इज़ ए फील्ड ऑफ स्टडी बेस्ड अपॉन द एनाटोमिकल एंड मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मोशन। यानी यहाँ पर एनाटोमी एंड मैकेनिकल एनालाइज किया जाता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र के अंतर्गत मानव गति के शारीरिक व यांत्रिक विश्लेषणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हमारी जो मूवमेंट हो रही है हमारी ह्यूमन बॉडी की, उनका यहाँ पर एनाटॉमिकल एंड मैकेनिकल एनालाइज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, हर
एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो किसी भी स्किल्स को, टेक्निक को एक ऐसे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, यानी सभी सेम तरीके से नहीं कर पाते, सभी का करने का एक अलग अलग तरीका होता है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या हो जाता है कि उनकी स्टडी की जाती है कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये कर नहीं पा रहे हैं, या किस एक्सरसाइज को या किस ड्रिल को करने से या अपनी इनको स्पीड डेवलप करने में, स्ट्रेंथ डेवलप करने पर क्या यहाँ पर डेवलपमेंट उनको लाना चाहिए ताकि वो इस एक्टिविटी को, इस मोशन को, इस मूवमेंट को इजीली कर पाए। तो वहाँ पे स्टडी की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत मानव शरीर की गति के विषय में अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान में मानव शरीर की बनावट, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का, उसमें मोस्टली जो हमारी मांसपेशी यानी मसल्स, हमारे बोन्स या जॉइंट होते हैं, एवं उनके कार्य तंत्र, यानी कि जो भी उनके, जैसे हमारा स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम होता है, उनके दोस्तों कार्य तंत्र को की स्टडी की जाती है इसके अंतर्गत, जो प्राणी को गति प्रदान करते हैं। यानी कि ह्यूमन बॉडी को दोस्तों जो मूवमेंट या मोशन करा रहे हैं उसमें मोस्टली यूज़ होता है मसल्स का, जॉइंट्स का, बोन्स का। उन्हीं के माध्यम से दोस्तों हम अपने हाथ पैर को, हम अपनी बॉडी को मोस्टली हिला पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम का किया जाता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको किन्जियोलॉजी को समझना है तो आपको एनाटोमी को, आपको यहाँ पर एनाटोमी के अंदर भी यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, सबसे इजी आपको समझना पड़ेगा स्केलेटल सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को। इनको तो आपको समझना ही पड़ेगा। फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा, एक्सरसाइज ऑफ फिजियोलॉजी की, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, इंटरनल पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। इनको अगर आपको नॉलेज होगी तो आप किन्जियोलॉजी को आराम से समझ पाएंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी की मूवमेंट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो किन्जियोलॉजी के फादर दोस्तों यहाँ पर अरस्तू होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किन्जियोलॉजी क्या है, किन्जियोलॉजी की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये पूछ लिए जाते हैं काफ़ी, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए मैं आप अभी इसके नेक्स्ट पार्ट और बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो उसके बाद हम बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन किन्जियोलॉजी का भी आता है दोस्तों और बायोमैकेनिक्स का भी आता है। तो अब आपको सीरीज़ वाइज यहाँ पे वीडियो अवेलेबल हो जाएगी और आपको नोट्स भी वेबसाइट पर रेगुलर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों